हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो इंटर क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। इससे हर साल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। पिछले साल जो 2020 में परीक्षा हुई है बोर्ड की, उसमें लगभग इससे जो है वो 16 से 17 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आ जाए वो हमारी कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, यानी जो हमारे डेरिवेटिव होते हैं dy dx, d2y अपॉन dx2, d3y अपॉन dx क्यूब, इनमें से कोई भी, यानी एटलीस्ट वन डेरिवेटिव, कम से कम एक डेरिवेटिव अगर हमारी इक्वेशन में आता है तो वो हमारी कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। x वाला टर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y वाला टर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेरिवेटिव जरूर होना चाहिए। तो अगर कभी भी हमें ये चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, केवल इतने देखें कि उसमें कोई डेरिवेटिव है या फिर नहीं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए लिखा है dy dx प्लस 3y इक्वल 0, तो इसमें डेरिवेटिव है। ठीक, और एग्जाम्पल देखते हैं d2y अपॉन dx2 प्लस x dy dx माइनस y प्लस 2 इक्वल 0। तो ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें दो डेरिवेटिव हैं, dy dx और d2y अपॉन dx2। ठीक, अगर हम ये लिख दें x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव आ जाए वो हमारी कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, दो प्रकार की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी साधारण अवकल समीकरण। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारा एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है यहाँ पर? x। y क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन x। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए यानी स्वतंत्र चर आए, वो हमारी कहलाएगी साधारण अवकल समीकरण। यानी जिसमें डेरिवेटिव जो है वो केवल x के रिस्पेक्ट में ही किया जाएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम लोग कहते हैं आंशिक अवकल समीकरण। ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए, यानी एक से ज्यादा स्वतंत्र चर आए। जैसे यहां पर एक ही है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसी तरह से उसमें कई डेरिवेटिव होंगे और उसमें अलग अलग के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, x के, कहीं y के, कहीं z के। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो ऑर्डिनरी यानी साधारण अवकल समीकरण। जिसमें एक से ज्यादा हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस साल हमको पढ़नी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारे बीएससी के सिलेबस में है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर और उसकी डिग्री कैसे हम लोग निकालते हैं। एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो अब हम लोग समझेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर को क्या कहते हैं? कोटि, और डिग्री को क्या कहते हैं? घात। ठीक, तो अवकल समीकरण की कोटि या घात। तो एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे लिखा है dy dx का होल स्क्वायर प्लस 3y इक्वल 0। नेक्स्ट देखते हैं d2y अपॉन dx2 प्लस dy dx का होल क्यूब माइनस 3x बराबर 0। नेक्स्ट देखते हैं d3y अपॉन dx क्यूब का होल स्क्वायर माइनस x dy dx
की पावर 3 प्लस 2y बराबर 0। चलिए इसको हम लोग पहले देखते हैं, इसमें ऑर्डर एंड डिग्री, सब में ऑर्डर एंड डिग्री निकालना सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है, पिछले साल 2 आए थे क्वेश्चन। समझते हैं, तो ऑर्डर किसे कहते हैं? जैसे डी बाई डी एक्स को हम क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रथम कोटि का अवकलज। d2y अपॉन dx2 को क्या पढ़ते हैं? द्वितीय कोटि का अवकलज यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और d3y अपॉन dx3 को क्या पढ़ते हैं? तृतीय कोटि का अवकलज यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें केवल हमारा एक ही डेरिवेटिव है, कौन? dy dx। तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो जिस ऑर्डर का होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हो जाती है। तो चूंकि इसमें एक ही डेरिवेटिव है, किस ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1। फिर इसमें 2 डेरिवेटिव हैं, लेकिन बड़ा कौन सा है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ऑर्डर का है और ये सेकंड ऑर्डर का है, तो बड़ा कौन? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या हो गया? सेकंड। तो जैसे बोल रहे बस वैसे बोलते जाए, अपने आप आंसर निकलते जाएंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये थर्ड ऑर्डर का है, तो बड़ा कौन? थर्ड ऑर्डर का, यानी ऑर्डर क्या हो गया? 3। ठीक, तो इस तरीके से जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा वो जिस ऑर्डर का है वही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। और जो सबसे बड़े डेरिवेटिव होगा उसी की जो पावर लगी होगी वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। क्योंकि इसमें एक ही डेरिवेटिव है तो ऑर्डर फर्स्ट, क्योंकि 1 है। ठीक, और इसकी जो पावर है वो डिग्री कहलाएगी। अब यहां 2 डेरिवेटिव हैं, बड़ा कौन? ये। तो इसकी जो पावर है, इसकी कोई पावर दिख रही? नहीं, इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1। ठीक, इसमें बड़ा डेरिवेटिव कौन है? ये। इसकी पावर कितनी है? 2, तो डिग्री हो गई 2। तो ये चीज ध्यान रहे, डिग्री किसे कहेंगे? जो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी, ना कि पूरी इक्वेशन की पावर देंगे। ये नहीं कि 3 यहां लिख दें। ठीक, सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये, इसकी जो पावर है वही हमारी क्या कहलाएगी? डिग्री। ठीक, तो ये था ऑर्डर एंड डिग्री निकालना। एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में इसका जरूर पूछा जाता है। आई होप कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि ऑर्डर एंड डिग्री किस तरह से हम लोग निकालते हैं।